नमस्कार साथियों। कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप बढ़िया से तैयार होके गए, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, टाई वाई लगा के, पैरों में ब्लैक शूज पहन के और बढ़िया नहा धो के तैयार होके गए, और पूरा दिन खेती करने के बाद शाम को जब आ रहे हो तो आपकी शर्ट पे एक दाग भी ना हो। ऐसी ही एक तकनीक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अपना हाइड्रोपोनिक, यानी कि खेती की ऐसी तकनीक जहाँ किसान अच्छी फसल ले सकता है, उच्च उत्पादन ले सकता है, महीने के लाखों रुपए कमा सकता है, लेकिन बिना मिट्टी में काम किए। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो विद राठौर सर में। आज हम एक कृषि की एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करेंगे जहां हम बिना मिट्टी की खेती कर रहे हैं, मिट्टी के बिना खेती करते हैं, केवल और केवल पानी में। और पानी के अलावा अगर पानी नहीं लेना है तो मिट्टी के अलावा कुछ और पदार्थ लेते हैं। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक, जल में खेती, या बिना मिट्टी के खेती। जब बिना मिट्टी की खेती अपन करेंगे कैसे? कि सोचो कि अपन एक बनाया पानी का, उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं, मतलब पौधे को जितने पोषक तत्व चाहिए वो सारे मिला दिए, और उसमें पाइप कनेक्ट कर दिया और पाइप में पौधे लगा दिए। अच्छा, पौधे मिट्टी में लगते कैसे हैं? कि पौधों को क्या चाहिए? सहारा चाहिए खड़े रहने के लिए। बाकी बड़े कैसे हो रहे हैं? बड़े कैसे हो रहे हैं कि उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं वो जल से जा रहे हैं, और कुछ पोषक तत्व वो वायु से ले लेते हैं। मतलब मिट्टी पौधों के लिए केवल और केवल क्या कर रही है? सहारा देना का प्रदान कर रही है। और अपन अगर सहारा कहीं और किसी और चीज से दे दो और बाद में उसमें पोषक तत्व केवल पानी से दें, तो हो सकता है ना? हाँ। कैसे? सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये शुरू कैसे करें। कैसे करें इसको? हाइड्रोपोनिक को शुरू कैसे करें? हाइड्रोपोनिक का मतलब ही यही कि जल में खेती करना है ना। इस हाइड्रोपोनिक को शुरू कैसे किया जाए? शुरू कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन क्या करेंगे? मीडिया तैयार करेंगे। मीडिया तैयार करेंगे। मीडिया कैसा? कि मीडिया बिना मिट्टी कैसे? अपने पास एक चीज आती है, पीवीसी। पीवीसी वो प्लास्टिक वाला पाइप नहीं जो अपन यूज करते हैं। पीवीसी का मतलब है परलाइट, वर्मिकुलाइट और कोकोपीट। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, कभी अपन नारियल छीलते हैं, मंदिर में जो नारियल वगैरह होता है तो नारियल छीलते हैं तो बिल्कुल बारीक बारीक उसका पाउडर निकलता है। तो सोचो कि अगर वो छिला हुआ नारियल या नारियल का पूरा पूरा छिलका तो बहुत ज्यादा बारीक पाउडर बना दो, और बारीक पाउडर बनाकर उसमें क्या करेंगे? उसको टाइट बांध दो ईंटों के जैसे, है ना। तो उस ईंट में जब पानी डालते हैं तो तुम कितना ही पानी डालते रहो, 4-5 लीटर पानी डाल दो एक ईंट में, वो पानी आराम से पूरा का पूरा सोख लेता है। मतलब उसमें पानी तो है, वो ईंट भारी हो जाती है और वो फूल जाती है। मतलब नारियल का बुरादा बहुत ज्यादा क्या करता है? अपना जल को अवशोषित करने का करता है। इसी को क्या बोलते हैं? कोकोपीट। मतलब नारियल के छिलके से बिल्कुल पाउडर बनाया और पाउडर में अपने पानी मिलाया तो उसको क्या बोलेंगे? कोकोपीट। जल का अवशोषण करने के लिए। ये कुछ खनिज तत्व है जो पौधों को पोषक तत्व देते हैं। इन तीनों को अपन मिलाएंगे। मिलाएंगे कैसे? तो 3:1:1, यानी कि 3 भाग तो कोकोपीट कर लेंगे, एक भाग वर्मिकुलाइट का ले लें, एक एक भाग अपन ने परलाइट का ले लिया। इन तीनों को मिलाया। मिलाने के बाद अपन क्या करेंगे? प्लास्टिक के बैग होते हैं उसमें भर देंगे। अच्छा, ये चीजें अगर आप जो मिश्रण है अगर कपड़ों पे लग जाए, कपड़ों को झटक दो, तुरंत निकल जाएंगे। लेकिन मिट्टी अगर लग जाए, मिट्टी से कपड़ों को झटको तो मिट्टी उस कपड़ों में कपड़ों को खराब कर देती है ना। तो ये चीज क्या है कि कपड़ों को खराब भी ना करेगी। उनको पॉलिथीन में भर दो, उसमें बीज की रोपाई करी, और बीज की रोपाई करने के बाद आराम से उसको बुआई करने के बाद पानी दो। तो पानी देने के बाद वो उगना स्टार्ट करते हैं, मतलब पौधों को सहारा प्रदान कर लिया। अब क्या करेंगे कि उसमें जल का परिवहन करेंगे। अच्छा, इस मीडिया में अपन एक और चीज तैयार करते हैं, जल का मिश्रण। जल का जल का मिश्रण कैसे? कि पानी है, पानी में पोषक तत्व मिला है। अपन अगर थोड़ा बहुत भी एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं, कृषि के बारे में जानते हैं, तो एक चीज जानते हैं कि पौधे अपने पूरे जीवन काल में 17 पोषक तत्व चाहिए। कितने चाहिए? 17 चाहिए। वैसे तो अगर 17 से कम भी हो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि निकल क्लोरीन इतना ज्यादा काम नहीं आते कहीं भी ज्यादा। तो अपन क्या करेंगे? 17 पोषक तत्व चाहिए। 17 पोषक तत्व उनको पौधों को मिलाएंगे, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सबका मिश्रण बनाया और पानी में मिला दिया। पानी मिलाने के बाद टैंक में भर दिया। टैंक में भर दिया। अब उस टैंक को कैसे सेट करेंगे? यहाँ मैं हाइड्रोपोनिक्स का पूरा टेक्निक लिख रहा हूँ। ये एक छोटा सा टैंक बनाया, इसमें जल भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ मेरे एक सिंगल पाइप लग रहा है, जिसमें मैंने छेद कर दिए, यहाँ पर छोटे छोटे छेद कर दिए, और ये पाइप वापस इस टैंक से कनेक्ट हो रहा है। यहाँ मैंने एक मोटर लगा दी। अब क्या होगा कि ये मोटर पानी को ऊपर भेजेगी, इस पाइप में पानी बहता हुआ जाएगा,
और बहता हुआ सीधा पानी कहाँ जाएगा? वापस इस टैंक में चला गया। मतलब जल का परिवहन चालू कर दिया। इन छेद में, जो मैंने पाइप में छेद किए, इसमें क्या करना है कि जो मिश्रण बनाया था, मिश्रण को छोटे छोटे कप में भरना है, उन कप में छेद होने चाहिए छोटे छोटे, ठीक है। और उसमें बीज की बुआई करी और इस कप को यहाँ सेट कर दिया। सेट करने के बाद थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे कि इन कप से जड़ें बाहर आ रही हैं और यहाँ से पौधे बाहर आ रहे हैं। देख लो यहाँ पर ये जड़ें बाहर आ गई, पौधे बाहर आ गए। और पौधे बाहर आने के बाद जितना भी पोषक तत्व है सारे सारे पौधे अवशोषित कर रहे हैं और वापस पानी इसमें सर्कुलेट हो रहा है। मतलब इसमें जल की हानि बहुत कम होती है, यानी कि न के बराबर। कितनी जल की बचत होती है? 90% अपने जल की बचत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जल वाष्पीकरण से नहीं उड़ रहा। अपन खेत में जा रहे हैं तो मिट्टी अवशोषित, भूमि अवशोषित नहीं कर रही है, पानी घूम फिर के वापस वहीं जा रहा है, जा रहा है। एक प्रकार की ये एक हाइड्रोपोनिक्स खेती होगी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या लाभ है? पहला तो लाभ अपन ने देख लिया कि जल की हानि कम हो रही है। दूसरा कि सुरक्षा। अब यहाँ अपन ऐसी चीज कर रहे हैं, ये अपन घर के आंगन में कर सकते हैं, घर की छत पे कर सकते हैं, या एक पोली हाउस जो अपने देखा कभी है ना, कोई बड़े किसान ने या फिर किसी बाहर से पढ़ के आए हुए इंसान ने गांव में खेत में एक बड़ा सा प्लास्टिक का घर बना दिया, प्लास्टिक की पॉलीथीन का। उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉली हाउस। उसके अंदर करते हैं तो कीट रोग नहीं लगते। क्या हुआ? कीट रोग नहीं लगते हैं, मतलब रसायनों का छिड़काव करना खत्म, है ना। खरपतवार का नियंत्रण वो भी बच गया। दूसरा, सुरक्षा किससे? सुरक्षा होती है मौसम से, कि अचानक बारिश आ गई, तेज गर्मी पड़ रही, तेज सर्दी पड़ गई, पाला पड़ गया, कोई पशु कोई पक्षी इधर अंदर घुस गए, कि टिड्डों का आक्रमण हो गया, इन सभी से क्या हो गया? सुरक्षा भी हो गई। केमिकल अपन यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल केमिकल फ्री अपनी सब्जियां फल हो रहे हैं, ठीक है। अब पता चल रहा है कि यहाँ से पोषक तत्व तो सीधा पौधों को मिल रहे हैं, पौधे तुरंत ही उसको अवशोषित कर रहे हैं, पौधों को कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा, पानी ले रहे हैं, पानी के साथ ही सारे सारे पोषक तत्व आ रहे हैं। तो यहाँ पौधों की वृद्धि बढ़ जाएगी। कितने प्रतिशत? लगभग 25 से 30% तेज पौधे वृद्धि करेंगे। कितना तेज वृद्धि करेंगे? 25 से 30% पौधे बहुत स्पीड से तेज वृद्धि कर रहे हैं और आपकी फसल जल्दी परिपक्व हो जाएगी, ठीक है। अब एक सवाल अपना आता है, ये मुझे गेहूं की फसल लगानी, मक्के की फसल लगानी, ऐसा तो मैं लगा नहीं सकता। तो ऐसी कौन सी फसलें हैं जो मैं इस हाइड्रोपोनिक्स वाली तकनीक में लगा सकता हूँ? ठीक है, वो भी बताते हैं कि आपने हाइड्रोपोनिक्स वाली तकनीक में कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं। अब मैं लगा, सबसे पहले तो अपन ने, अगर वैज्ञानिकों ने या किसान भाइयों ने या जो रिसर्च वर्ग के हैं, इन्होंने शुरुआत करी थी, तो इन्होंने शुरुआत करी थी पत्तेदार सब्जियों पे। क्या? पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हो गई, अमेरिकन पालक स्पेनिश बोलते हैं, वो भी हो गया, मेथी हो गया। इन सब का जो अपन खेती कर रहे हैं वो इसमें इन्होंने शुरुआत करी। उसके बाद फल वाले कोई है क्या इसमें? सब्जियों में टमाटर, बैंगन, गोभी, मिर्च, इन पे कर सकते हैं। ये चीज आप प्रूफ देख सकते हैं कभी भी कहीं भी इंटरनेट पे या यूट्यूब पे सर्च करोगे, केवल और केवल हाइड्रोपोनिक्स क्या सर्च करना है आपको? हाइड्रोपोनिक, हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे ही आप ये सर्च करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मिट्टी का यूज ही नहीं हो रहा, बिना मिट्टी की खेती हो रही है। चलो ये अपन ने ले लिया। क्या फल भी ऐसा कोई है जिसको अपन इस तरीके से उगा सकते हैं? क्योंकि फल के लिए तो बड़े बड़े पेड़ चाहिए, अब इतना सहारा देने के लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, इतना सारा पानी टंकी में ला नहीं सकते, तो फल तो जमीन में लगेंगे नहीं। एक फल अपने पास आता है स्ट्रॉबेरी। कौन सा फल आता है? स्ट्रॉबेरी। लाल कलर का छोटा सा फल आता है। ये स्ट्रॉबेरी बाहर मार्केट में महंगा बिकता है, लेकिन इसकी समस्या क्या है कि जब इसको खेत में लगाते हैं इसमें छोटे छोटे काले भूरे धब्बे पड़ जाते हैं, कोई कीट रोग लग जाता है या मिट्टी में गंदा हो जाता है, तो मार्केट में उसकी अच्छी वैल्यू नहीं मिल पाती। यहाँ जब हम लगाते हैं तो ये जो सारी सब्जियां हैं बिल्कुल चमकदार, ताजी और नई नई सब्जी लगती हैं, जिसे देखते ही सब आकर्षित हो जाते हैं लोग और इसको खरीदने के लिए उत्साहित रहते हैं। एक अपने पास आती है शिमला मिर्च, देखी होगी, हरी कलर की, हरी बड़ी सी मिर्च। अब उसको हरे रंग में, पीले रंग में, लाल रंग में, अलग अलग रंगों में भी उगाया जा रहा है। वो कहाँ उगाया जा रहा है? बिल्कुल इस हाइड्रोपोनिक्स या पॉली हाउस के अंदर। अच्छा, अब मान लो अगर कोई पूछे कि मुझे हाइड्रोपोनिक्स लगाना है तो लागत कितनी आएगी, कि पैसा तो बहुत लगेगा इसमें। हाँ, अगर बड़े स्तर पर अपन करते हैं तो पैसा बहुत लगता है, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान लेकर अपन छत पे, अपनी घर की छत पे इसको लगा सकते हैं। जैसे कि पीवीसी पाइप आता है, कौन सा पाइप? अपने प्लास्टिक के पीवीसी के पाइप आते हैं, उस पाइप में छेद करके उसको छत पे सेटअप कर दो। ये अपनी छोटी सी टंकी है, उसमें मोटर लगा दी और पानी को सर्कुलेट किया। इसका जो मीडिया है, पोषक तत्व तो मीडिया मार्केट में मिलता है, उसको पानी में घोल लो, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 10 लीटर पानी इसमें घोलने का आपका मीडिया तैयार आता, लगा दिया और आपके पौधे उसमें तैयार हो गए। मतलब हमने छत के ऊपर ही खेती करना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल खेती करना स्टार्ट हो गया।
और ये इसी को अपन बोलते हैं फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर। कितना बढ़िया है कि भविष्य में एग्रीकल्चर यानी खेती इस तरीके से होगी, आपकी जो भी उत्पादन है सामान्य से अधिक मात्रा में, अधिक भाव में वो बिकेगा, ज्यादा पैसों में बिकने वाला है। आपका भविष्य इस तरीके से सुरक्षित है कि बिल्कुल बिना किसी चीज के, मैंने एक और पहले बताया था कि एग्रीकल्चर में आप महीने लाखों कमाओ, 10 लाख कमाओ, 20 लाख कमाओ, 50 करोड़ कमाओ, करोड़ों कमाओ, आपको सरकार बिल्कुल भी मना करती है कि आपको टैक्स नहीं देना। मतलब एक प्रकार की टैक्स फ्री खेती है। शुरुआत जीरो से स्टार्ट करें, फिर बाद में अगर बड़े स्तर पर करना है कि मुझे कोई बोले कि मुझे बड़े स्तर पर पॉली हाउस लगाना, बड़े स्तर पर हाइड्रोपोनिक्स लगाना है, तो एक टेक्निक आती है पॉली हाउस टेक्निक, जो मैंने पहले बताया है कि प्लास्टिक के बड़े बड़े घर बनाए, उसके अंदर इनको सेटअप किया और कुछ सेंसर लगते हैं। सेंसर क्या है कि सेंसर की जैसे अगर मान लो नमी की कमी आई, अंदर सिंचाई करनी है तो ऑटोमेटिक पानी चालू हो जाएगा, फव्वारा विधि से अंदर सिंचाई हो जाएगी। मान लो अंदर कुछ किसी को पोषक तत्व की कमी हुई या पानी अंदर घुमाना चालू हुआ करना है, या पौधे सीधा ये बता देते हैं तनाव से कि मुझे पोषक तत्व की कमी हो रही है, कोई पौधा गिरना चालू कर रहा है तो पानी वापस सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाए। ऐसे कुछ सेंसर होते हैं, या फिर जो साइड के शेड्स होते हैं कि ढक्कन खिड़कियां खोलनी है नहीं खोलनी, धूप अंदर आने देनी है नहीं आने देनी है, उस प्रकार के सेंसर्स उस पोली हाउस में लगते हैं। उसको लगाने के बाद इनका प्रोडक्शन बहुत भयंकर हाई लेवल पे होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स और हाईटेक एग्रीकल्चर। ये एक प्रकार की हाईटेक एग्रीकल्चर है। हाईटेक मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में अपन टेक्नोलॉजी का, तकनीकों का प्रयोग करके कृषि में वो उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स।